गाइस, तो बेसिकली इसके पीछे फैक्ट क्या है। जब पहली बात दो कपड़े थे हमारे पास, ठीक है, एक कॉटन का था और एक नायलॉन का था, ठीक है। तो कॉटन के कपड़े से जब पोंछा गया तो वो काफ़ी पुछ गया। और वो पुछा कैसे, पहले समझते हैं, पहले नायलॉन से समझते हैं हुआ क्या। देखो, ये नायलॉन का कपड़ा है, तो पुछेगा कब, ये पानी के कण इस नायलॉन के कपड़े से चिपकेंगे कब, चिपकेंगे जब जब इस नायलॉन के कपड़ा और पानी के कण के बीच आसंजन बल का मान अधिक होगा, ठीक है। अब देखो, पानी की जो ड्रॉप्स हैं वो शीशे पर भी गिरी हुई हैं, तो पानी की ड्रॉप्स और शीशे के बीच में भी एक आसंजन बल लग रहा है। तो जब पानी की ड्रॉप्स और शीशे के कणों, शीशे के बीच जो आसंजन बल लग रहा है, उससे ज़्यादा आसंजन बल हम कपड़े से लगाएं तो ही तो हमारे जो पानी की ड्रॉप्स हैं वो इससे हट के कपड़े पर आएंगी। अब बेसिकली होता क्या है कि जो नायलॉन का कपड़ा होता है, उस नायलॉन के कपड़े से पहुंचने पर, देखो मैं फिर से पहुंच रहा हूँ, तो पानी आ ही नहीं रहा, मतलब ड्रॉप्स इसमें बहुत सारी बनी हुई हैं। तो हो क्या रहा है कि नायलॉन के कपड़े से जो आसंजन बल लग रहा है, वो आसंजन बल का मान कम है पानी की ड्रॉप और शीशे के बीच में जो आसंजन बल लग रहा है उससे। इसीलिए पूरी तरीके से पानी जो है नहीं आ पा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ ड्रॉप्स आ जा रही हैं, कुछ रह जा रही हैं। लेकिन जब हम कॉटन का कपड़ा लेते हैं, तो कॉटन का कपड़ा क्या लेते हैं, कॉटन के कपड़े से जब मैं पहुंचता हूं तो होता है क्या है कि कॉटन का कपड़ा और पानी की जो ड्रॉप्स इसके ऊपर हैं, या जो पानी है इसके ऊपर, उनके बीच जो आसंजन बल लगता है उसका मान, और पानी की ड्रॉप्स और इस कांच की टेबल के बीच में जो आसंजन बल लग रहा है उससे मान अधिक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कॉटन के कपड़े से जब पहुंचते हैं तो कॉटन का कपड़ा और पानी की ड्रॉप्स के बीच में जो आसंजन बल होता है उसका मान पानी और टेबल के बीच में जो आसंजन बल लग रहा है उससे अधिक होता है। जितना ज़्यादा अधिक होगा मान, उतना ही जल्दी से और कंप्लीटली हम उस पानी को कपड़े से पहुंच सकते हैं। और अगर आसंजन बल का मान कम हो गया, जैसे मैंने इससे लगाया था, इससे कम होता है आसंजन बल का मान, इससे और पानी की ड्रॉप्स के बीच में आसंजन बल का मान कम होता है, और पानी की ड्रॉप्स और टेबल में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम सारी ड्रॉप्स को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस नायलॉन के कपड़े से। समझ में आया गाइज कि नहीं समझ में आया? क्लियर हो रहा है फैक्ट, ठीक है। तो गाइज, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए, ऐसे ही डेली लाइफ के फैक्ट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मॉडर्न फिजिक्स। हैव अ गुड डे, थैंक यू। यस गाइज, एक फैक्ट और रह गया। बेसिकली होता क्या है कि जो आसंजन बल होता है वो आसंजन बल डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगता है, और ससंजन बल जो होता है वो सेम पार्टिकल्स के बीच में लगता है। तो ससंजन बल क्या होता है कि जैसे जो पानी के कण है ना, उनके बीच अगर जो बल लगेगा वो ससंजन बल है, और कपड़ा और पानी की ड्रॉप्स के बीच में जो बल लगेगा वो आसंजन बल है, ठीक है। और पानी और टेबल के बीच में जो भी बल लगेगा वो भी आसंजन बल है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।